आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता प्रणति का अध्ययन करेंगे। प्रणति का अर्थ है प्रणाम। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। स्नातकोत्तर का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के बाद, जहां पे आपकी MA, MSc आदि की पढ़ाइयाँ होती हैं। MA, MSc, MCOM ये पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स हैं। दिनकर जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1959 ईस्वी में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बच्चों, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के उच्च पुरस्कार हैं। दिनकर जी ने वीर तथा रौद्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले, प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना करने वाले गीत लिखे। भारत के अनेक विद्यालयों में इनकी लिखी गई कविता पढ़ाई जाती है। आपने भी पिछली कक्षाओं में इनकी कविताएं पढ़ी हैं और आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। कवि कलम के माध्यम से उन वीर सपूतों के बारे में वर्णन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, याद करते हुए कह रहा है और कलम से कह रहा है कि कलम उन वीर लोगों के बारे में लिखो, उनकी जय बोलो। कलम से कवि का संबोधन का अर्थ है, कलम जो है वो इतिहास या साहित्य में नाम अमर कर देती है। कलम जिनके बारे में लिखती है उनका नाम अमर कर देती है। कलम हथियार भी है जो बिना किसी मार काट के क्रांति ला सकती है। तो कलम के माध्यम से कवि कहता है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाई, तूफानों से टकराए, अत्याचार सहे, लेकिन हार नहीं मानी, स्वयं को स्वतंत्रता की पूर्ण वेदी पर कुर्बान कर दिया, लेकिन पूरे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कराया। निस्वार्थ सेवक और देशभक्त उन कवियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को कवि याद कर रहा है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने निस्वार्थ रहकर देश की सेवा की, इसलिए कलम से कह रहा है, उन वीर नौजवानों, उन वीर सपूतों को की जयकार कह, कलम उनकी जय जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में
एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन। मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि उन अनगिनत वीरों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर ली और उनके अत्याचारों की आग में जलकर बुझ गए। यानी जो अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किया उसको सहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। बुझ जाना यानी प्राणों को त्याग देना। अगणित लघुदीप यानी छोटे छोटे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीपों की भांति, छोटे दीपों की भांति टिम कर जले और बुझ गए। ऐसे अनगिनत वीरों ने कुर्बानी तो दी किंतु कोई चाहत नहीं रखी। यहाँ तक कि इतिहास ने उनका नाम तक नहीं याद रखा, यानी उनकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई। इसलिए कवि कलम से उनकी जय जयकार करने को कह रहा है। पीकर जिनकी लाल शिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उन वीरों की शक्ति का वर्णन करता है जिनके सिंहनाद से, जाने जिनके सिंहनाद जैसे शेर गर्जन करता है, शेर दहाड़ता है, वैसे ही वो वीर सपूत दहाड़ते थे, जिनकी दहाड़ से धरती डोल उठी थी, जिन्होंने शत्रु पर आग उगली थी, जिनकी ज्वाला से शत्रु थर्रा गए थे, जिनकी कुर्बानियों से देश के कोने कोने में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। कवि उनकी जय बोलने को कह रहा है। पीकर जिनकी लाल शिराएं, यानी जिनके नसों में खून खौल उठा था, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नसों में खून खौल उठा था और जिनकी दहाड़ से सारी दिशाएं गूंज उठी थीं। कलम उनकी जय बोलने को कह रहा है। कवि कलम से उनकी जय बोलने को कह रहा है। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा यानी इतिहास जो है वो अंधा होता है और चकाचौंध का मारा होता है, यानी इतिहास उन्हीं के बारे में लिखता है जिनके बारे में चर्चाएं होती हैं, जिनको लोग वाहवाही करते हैं, जिनके बारे में उन्हीं का वर्णन करता है। इसका मतलब इतिहास अंधा होता है, वो सही चीजें नहीं देख पाता। तो इसीलिए कहा है अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। लेकिन साक्षी हैं उनकी महिमा की, लेकिन उन लोगों के महिमा के साक्षी हैं ये हमारे सूरज, चांद, ये तारे, ये पूरा भूमंडल, ये सारी ब्रह्मांड उनके महिमा के साक्षी हैं। इतिहास ने उनके बारे में नहीं लिखा, किंतु ये सूर्य, चांद, तारे, पूरा ब्रह्मांड उनकी वीरता का साक्षी है, जिन्होंने बिना किसी ख्वाहिश के
अपने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान किया, स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राण त्याग दिए। कवि उनके बारे में कलम से कह रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम इस कविता को अभी यहीं पे विराम देते हैं। आज ये कविता समाप्त होती है। आशा है आप इस कविता के भाव को भली भांति समझ गए होंगे। इसे दोबारा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और सुनिए और इस कविता को समझने की कोशिश कीजिए। अब विराम देते हैं।